मैं अनिल मेहरा आपका स्वागत करता हूं धनखड़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे मिस्टर सतबीर जी धनखड़, जो कि इस संस्थान के फाउंडर हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको एजुकेशनल हब बनाया है यहाँ सांडवा के अंदर, जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनकी इतनी लगन और मेहनत से इन्होंने ये हब बनाया है कि कई इसमें स्कूल्स, डिग्री कॉलेज, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं और वो हमें इनके बारे में बताएंगे। लीजिए सर। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 2004-05 से हमने ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था। उस समय हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी मीडियम से चालू किया था। यहाँ के अभिभावकों की और लोगों की मांग को देखते हुए हमने उसके बाद में डिग्री कॉलेज बनाया जो को एजुकेशन है। उसके बाद में हमने बीएड कॉलेज जो वुमेंस का है वो स्टार्ट किया। उसके बाद में पीजी क्लासेज हमने स्टार्ट की। हमारे डिग्री कॉलेज में तीनों स्ट्रीम चलती हैं, पीजी में तीनों स्ट्रीम चलती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और साथ में हम कोचिंग क्लासेज भी तैयार करवाते हैं ताकि यहाँ के बच्चे जो है महानगरों में कहीं भटकना नहीं पड़े, कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो हर समय हम लोग एक ही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग निखारें और ग्रामीण प्रतिभाओं को निखार करके राष्ट्र के समर्पित उनको करें, ताकि बच्चों को भी लाभ मिले, यहाँ के समाज को भी लाभ मिले और एक आम आदमी को शिक्षा का लाभ मिले। उस रूप में हम काम करते हैं। उसमें ही हमारा एक विभाग और चलता है जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चों की फाउंडेशन क्लासेस हम कराते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। उस डिपार्टमेंट को डील करते हैं हमारे ये मोहम्मद नदीम अली। ये आपको उसके बारे में बताएंगे कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी करवाते हैं। मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा नदीम अली से। तो गाइज अभी हम बात करेंगे मिस्टर नदीम अली, जो कि यहाँ के निदेशक हैं। वो हमें बताएंगे कि ये कौन से एरिया में स्थित है और कहाँ पे है। सर, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट है, उसके ग्रामीण है सांडवा, उसमें स्थित है सर। अच्छा सर। तो सर ये बताइए कि आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। देखो सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 110 बीघा के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर अच्छे प्ले ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, अच्छी भोजनशालाएं हैं, डिजिटल क्लासरूम है सर। इसके अलावा जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें हम, उसमें काफ़ी बड़े रूम है, हवादार रूम है। बाकी अपन सर्दियों की बात करें तो उनमें बच्चों को गीजर वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, खाने की उत्तम व्यवस्थाएं हैं सर। हम रूटीनली सब्जियों का चयन और सीजनेबल सब्जी हो या फिर दही, दूध, वो अपन बच्चों को टाइमली प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर यहाँ का जो रिजल्ट रहा है लास्ट ईयर का, वो कैसा रहा है। सर, हम पिछले कई सालों से, रिजल्ट की बात करूं तो मैं सर पिछले कई सालों से हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मेरी टीम और मेरे जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं सर। हम 80% बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में करवाते हैं सर। 80%? हाँ जी सर, 80% करवाते हैं, क्योंकि हम जो बच्चों का चयन करते हैं सर वो टेस्ट के प्रक्रिया से करते हैं। अच्छा, जो एडमिशन ले रहे हैं तो हाँ, वो उनके लिए एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम होगा। हाँ, उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सर। इसके अलावा जो मिलिट्री स्कूल की बात करें हम, तो हमारा जो रिजल्ट रहता है वो 50 से 60% मिलिट्री स्कूल का भी हम रिजल्ट देते हैं सर। तो अभी जैसे मेरे बच्चा है, तो मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, तो सर आप ये बताइए कि मैं मेरे बच्चे का एडमिशन क्यों करवाऊँ आपकी इंस्टीट्यूट में। जैसे वो अदर इंस्टीट्यूट भी हैं, तो मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा उससे, बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये बताइए। देखो सर, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ मैं, और मैंने ये वॉच किया है सर कि अपन कहीं और इंस्टीट्यूट की बात करें तो उनका जो मेन ध्येय होता है सर वो एक भीड़, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे होता है। और हम जो जो बच्चों का चयन कर रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट पे कर रहे हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको पहले ही हम टेस्ट के थ्रू छांट लेते हैं। हमारी अगर संस्था में आपको एडमिशन चाहिए तो हम पहले बच्चों को टेस्ट की प्रक्रिया से पहले लेते हैं। जो वीक स्टूडेंट होता है उसको नहीं लेते आप? देखो सर, वीक स्टूडेंट के लिए भी हम लेते हैं सर, लेकिन उस गार्जियन को हम पहले बात कर लेते हैं कि भाई इस बच्चे का इस साल ना होगा, हमें 2 साल का मौका दें कि उसको तैयार किया जाए बच्चे को। अच्छा। और मैं सर, जहाँ तक कि मेरा जो नॉलेज है, हम जो बच्चों को बेसिक पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है कि जैसे बच्चों का बेसिक अगर बढ़िया क्लियर हो जाता है तो फिर उसका आउटपुट बढ़िया आता है सर। एक और है, हमारे जो इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं उनका जो बच्चों के प्रति बड़ा बड़ा अच्छा रुझान है सर।
बड़ा अफेबल नेचर है उनका बच्चों के प्रति। जो क्लासेज हैं वो वेल मैनेज्ड है सर। कैसे कि इनका जो टाइमिंग है वो फिक्स है, उसमें त्रुटि नहीं करते टीचर, अपने काम में कोताही नहीं करते सर। इनकी जो टेस्ट प्रक्रिया है सर वो टाइम पर करवाई जाती है सर। और जैसे आपको पता है छोटा बच्चा है वो तो टेस्ट दे रहा है, ओमार वाला टेस्ट दे रहा है, उसके लिए ज़रूरी है सर कि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। तो हम लास्ट के जो 2 से ढाई महीने बचते हैं उसमें हम जो पुराने गत वर्ष के जो पेपर हैं वो बड़े अच्छी तरीके से करवाते हैं, उनको क्लासरूम में समझाते हैं सर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं सर, जो एक जो बच्चों का मनोरंजन के साथ साथ अच्छी पढ़ाई अगर अपन करवाएं और उनको अच्छी डायरेक्शन में काम करवाएं तो सर सफलता मिल जाएगी। इसलिए सर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे का चयन करवाना चाहिए। आपकी जो पहले आप आके देखो सर कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, किस प्रकार की इनकी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद आप ये डिसीजन ले सकते। तो सर हमें आप आगे ये बताइए कि ये जो बच्चे जैसे जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में वहाँ पर, तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल हो या फिर आरएमसी है, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं और क्या उनको? देखो सर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी इनका जो मेन ध्येय होता है वो सर एनडीए के पर्पज़ के लिए इनको बच्चों को तैयार करते हैं। जो पूरे भारत में अपन बात करें तो मिलिट्री स्कूल सर 5 मिलिट्री स्कूल हैं। अच्छा। अपने राजस्थान की बात करें तो सर राजस्थान में धौलपुर और अजमेर में मिलिट्री स्कूल हैं। और जो सैनिक स्कूल की बात करें सर हम, तो सैनिक स्कूल जो है वो ऑल इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है जो पुराने हैं। जो अभी पीपीटी मोड वाले हैं वो 18 सैनिक स्कूल और नए खुले हैं सर, वो जो पीपीटी मोड बोलते हैं उसको। अच्छा। उसमें कुछ गवर्नमेंट्स का एफर्ट्स होता है और कुछ अपने प्राइवेट सेक्टर का एफर्ट्स होता है। बाकी मैं आरआईएमसी की बात करूं तो सर ये जो आरआईएमसी है ये पूरे भारतवर्ष में एक है। इसमें जो चयन प्रक्रिया होती है पूरे भारतवर्ष में से हर स्टेट से एक बच्चा लेते हैं। अच्छा। और जैसे यूपी की पॉपुलेशन अपन बात करें तो बहुत ज़्यादा है सर, तो उसमें क्या है कि 2 बच्चे का प्रावधान है सर। मिलिट्री स्कूल की अपन और डीपली बात करें तो उसमें क्या है कि सर एजुकेशन जो है ना वो बहुत अच्छी प्रकार की जाती है। इसके साथ ही उनमें डिसिप्लिन, इनमें इनके जो स्पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चों को पहले से ही ये पता चल जाता है कि मेरे को करना क्या है आगे जा करके। उसके अंदर ये गुण डालते हैं बचपन से ही, या 6th की क्लास की बात करें या 9th की बात करें तो कि हमें मेन टारगेट हमारा क्या है, एनडीए में बड़े अफसर लगने का ही है। इसके साथ सर ये है कि मिलिट्री स्कूल की जो प्रोसेस है, पेपर की प्रोसेस है वो है सर, इसमें जो एग्ज़ाम जो लेती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। जो नीट IIT वगैरह के एग्ज़ाम लेती है। उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर होते हैं और सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। उनके लिए अपने को डीपली मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि अपन ने फॉर्म भरा और हमारा एडमिशन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में हो गया। उसके लिए भी प्रोसेस है सर, आपको टेस्ट के थ्रू, मेडिकल के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। जो सैनिक स्कूल की बात करूं मैं, उसमें थोड़ा सा क्या है कि सर फीस जो है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा। और सैनिक मिलिट्री स्कूल की बात करूं तो उसमें फीसेज जो है वो बहुत एकदम जीरो मान लो आप आर्मी पर्सन के लिए। और जो सिविलियन की बात करें तो 50 से 55 हज़ार रुपये उसमें लगते हैं। जो मिलिट्री स्कूल है उसमें 67% बच्चा जो है वो आर्मी पर्सनस का लिया जाता है। सिविलियंस को उसमें जो है वो कम सीटें प्रावधान है। इसके अलावा जो आरआईएमसी वो मैंने आपको बताया ही है। बेनिफिट्स इनका मेन ध्येय यही होता है कि सर अपन कैसे भी करके बच्चों को जो एनडीए के जो मेन आधारशिला जो चीज़ें होती है उनको तैयार करके एनडीए में भेजना सर। बिल्कुल सर। हाँ जी सर। तो सर आज आपने देखा कि हमें बहुत सारी जानकारी मिस्टर नदीम अली ने दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।